सरकार पे भरोसा तो है हम लोग को और हमारे मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है। शिक्षकों को लेकर के उसका घोर उल्लंघन किया गया है। जो ये सब जो घटनाएं हो रही है ना, ये मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है। ये एजेंसी के द्वारा मिली भगत और कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं, जो नया नियुक्त हुए हैं, उन सभी से कॉपी चेकअप करवाया गया है। 11वीं जेपीएससी के मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई 23 जुलाई को है, लेकिन इस बीच आपको पता होगा लगातार जो अभ्यर्थी है वो काफी परेशान है। लेकिन अदालत की ओर से एक नोटिस जो है वो जेपीएससी को दी गई है और सवाल पूछे गए हैं कि जो आंसर शीट का मूल्यांकन जो किया गया है वो नियमावली के तहत किया गया है या फिर नहीं। आज हमारे साथ जेपीएससी के कुछ अभ्यर्थी मौजूद है, बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। लगातार आप लोग अपनी आवाज को उठा रहे, आप लोगों का कहना है कि झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं होती है, नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में चली जाती है या फिर ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ है। अदालत से कितनी उम्मीद है और क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मैम, सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत जोहार। ये दुर्भाग्य है इस धरती का कि स्टूडेंट जो निरंतर यहाँ पर इस धरती में पीड़ित है, और वजह सिर्फ इतना है कि जो उम्मीद के साथ यहाँ पर सरकारें बनती है कि युवाओं को प्रायोरिटी रख करके रोज़गार के मुद्दे को हल किया जाएगा, लेकिन उस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं देखने को मिलता है। ताज़ा मामला आप जान रहे हैं, जेपीएससी से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के हम लोग न्यायालय के समक्ष गए हुए हैं। हम लोग रिजल्ट को लेकर के काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे। आपको पता होगा कि 2024 में जून में परीक्षा हुई थी और मई में इसका रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट आने के पश्चात हम लोग देखे, हम भी मेंस दिए हुए थे, तो हमारे तरह के कई लोग थे जो बहुत डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ मेंस दिए हुए थे, लेकिन सब मेंस से बाहर है। इवन कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो 3-4 बार इंटरव्यू तक पहुंचे हुए थे, वो भी बाहर थे। तो इसी बीच पहले आप सभी को पता होगा, ये खबर चल रही थी कि कॉपी मूल्यांकन के लिए जो एसओपी में मापदंड है शिक्षकों को लेकर के, उसका घोर उल्लंघन किया गया है। जिसमें सबसे बड़ा उल्लंघन था कि घंटी आधारित शिक्षकों से, मतलब जो एलिजिबल नहीं है, उनसे कॉपी चेक करवाई गई है। तो जब रिजल्ट आया तो हम लोग के माइंड में ये जो आशंका था वो एक तरह से जग जाहिर हो गया, धरातल पर उतर। लोगों का कहना है कि जो 2-3 साल से शिक्षक है उन लोगों से कॉपी कटवाया गया, क्योंकि प्रावधान कुछ ऐसा कहता है कि जो 10 साल से अधिक जो कार्यरत शिक्षक है उनसे ही कॉपी जो है वो चेक कराया जाता है। तो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल के जो शिक्षक है उनसे कॉपी चेक करवाया गया है? बिल्कुल, प्रावधान ये है कि यदि कोई ग्रेजुएशन का प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, तो उनका 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यदि कोई पीजी का प्रोफेसर है तो उनका 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं, जो नया नियुक्त हुए हैं, उन सभी से कॉपी चेकअप करवाया गया है। मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि मैच हो रहा है इंटरनेशनल और गली मोहल्ला का एम्पायर फैसला दे रहा है। इस प्रकार से हमारे साथ हुआ है। तो इसको लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हुए और हम लोग कोर्ट के शरण में गए। अदालत से, कोर्ट से कितनी ज़्यादा उम्मीद है? क्या सरकार से उम्मीद नहीं थी? क्या आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि कोई मंत्री या फिर विधायक या फिर खुद मुख्यमंत्री से मिले और अपनी जो परेशानी है उनके समक्ष रखें? हमारे टीम के कई सदस्य मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश में हैं और इसके लिए हम लोग पूरा एफर्ट लगाए हुए हैं। माननीय राज्यपाल महोदय से भी मिलने की पूरी कोशिश किए गए हैं और उम्मीद है कि हम लोग जल्द ही मिलेंगे। और साथ ही साथ हमारे पास जो संवैधानिक विकल्प था वो कोर्ट ही था, जहाँ से सबको उम्मीद होती है। तो आखिरी और देर ना करते हम लोग कोर्ट की शरण में गए। ये जो सुनवाई हुई है इसमें अदालत ने जेपीएससी को एक नोटिस भी जारी किया और एक सवाल भी पूछा है कि जो आंसर शीट का मूल्यांकन है वो क्या नियमावली के तहत हुआ है या फिर नहीं। अब देखिए 23 तारीख को यानी कि 23 जुलाई को अगली सुनवाई है। कितनी उम्मीद है, क्या सोच रहे हैं स्टूडेंट? अदालत में मैम हम लोग 3 मैटर को लेकर के हम लोग वहाँ पर ये किए हैं, केस फाइल किए हैं। एक मैटर है कि कॉपी चेक जो करने वाले जो शिक्षक हैं वो योग्य हैं कि नहीं, इसको हम लोग वहाँ पॉइंट रखें। इसके अलावा दूसरा जो था एसओपी में डिजिटली कॉपी चेक करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो जब डिजिटल माध्यम से कॉपी चेक होगा तो एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है, और प्रावधान ये है एसओपी में कि कॉपी जो है जब हम लोग लिख करके देते हैं मेंस का कॉपी, तो डायरेक्ट एग्जामिनर के पास पहुँचता है जेपीएससी अध्यक्ष के थ्रू, परीक्षा नियंत्रक के थ्रू। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एग्जामिनर के पास ना पहुँच करके जो स्कैन कर रहे होंगे कॉपी, उनके पास पहुँचा।
तो एक तरह से हमारा प्राइवेसी और हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि मेंस कॉपी के साथ छेड़छाड़ करने की ये आपका आशंका हो सकती है। और साथ ही साथ आपको पता हो, जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ दिन बाद बहुत सारे फ़ोन कॉल आ रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि आप 6 लाख दीजिए आपको पास करवा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चूक वहाँ से संबंध हो सकती है एजेंसी से जो कॉपी स्कैन कर रही थी। अच्छा, आपका कहना है कि डिजिटली कॉपी जो है वो चेक किया गया। प्रावधान कुछ ऐसा है, क्योंकि विज्ञापन में भी इसका जिक्र नहीं था, या फिर हम नियमावली की बात करेंगे तो उसमें भी जिक्र नहीं था, तो क्या इसको अलग से आप लोगों ने अदालत के समक्ष रखा है? क्या कुछ प्रूफ भी आप लोगों ने दिया है इसको लेकर? बिल्कुल, हम लोगों ने प्रूफ वही दिया है, चूँकि उस समय के तत्कालीन जो अध्यक्ष JPSC नीलिमा जी ने भी कहा था कि हम लोग डिजिटली कॉपी चेक करवाएंगे, और सेक्रेटरी का भी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस प्रकार के बयान थे, तो उस चीज़ को हम लोग एविडेंस के रूप में जोड़े हैं। साथ ही साथ आप लोगों को भी पता होगा अखबार में भी कुछ चीज़ें छपी थी, उसको भी हम लोग एविडेंस के रूप में दिए हुए हैं। कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि घंटों घंटों आप लोग पढ़ाई करते, घर से भी दूर रहते हैं, कितनी परेशानी हो रही है? और जब इस तरीके का मामला प्रकाश में आता है तब क्या लगता है, क्या मनोबल आप लोगों का टूटता है, ऐसा कुछ? बिल्कुल मैम, एक मध्यम परिवार का, गरीब परिवार का बेटा बेटी पढ़ने इसलिए आता है कि उसका एक एम होता है कि हम भी झारखंड और बिरसा मुंडा की धरती में अपना छोटा मोटा सेवा दे करके इस धरती को उत्थान करेंगे, कल्याण करेंगे, और इस दिशा में मेहनत करता है छोटा छोटा रूम में रह करके। लेकिन ये मेहनत यदि किसी भ्रष्टाचार के कारण या लापरवाही के कारण सफल नहीं हो पाता है तो इंटरनली हम लोग टूट जाते हैं अंदर से, और ऐसा लगता है कि हम लोग शायद गलत रास्ते में आ गए। लेकिन फिर भी खुद को सेटिस्फाई करते हैं और असफलता को भी स्वीकार करते हैं, और फिर से मोटिवेट होकर के फिर से वही रास्ते पर चल पड़ते हैं। चलिए, और भी हमारे साथ अभ्यर्थी, कितनी परेशानी होती है। अब देखिए 23 जुलाई तक आप लोगों को इंतजार करना होगा, उस दिन सुनवाई है, लेकिन जब इस तरीके का मामला प्रकाश में आता है, आप लोग पढ़ाई करते हैं, कभी ऐसा होता है पेपर लीक हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि धांधली हो जाती है, इस तरीके की खबर सुनने के बाद क्या लगता है? मैम आप देख लो JPSC का पिछला रिकॉर्ड कितना ख़राब है, फर्स्ट और सेकंड JPSC का भी देख लो। और हमको लगता है ना कि ये जो 11 to 13 JPSC है वो हर चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ेगा, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर और ये SOP के उल्लंघन को मामले को लेकर, क्योंकि ये पूरी तरह SOP का उल्लंघन है। SOP में मैनुअली कॉपी चेकिंग का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे डिजिटली कॉपी चेक करवाया गया। तो हम लोग कोर्ट में SOP उल्लंघन का प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो आई थिंक ये एक्सेप्ट भी हो गया हम लोगों का। और हम लोग इन लोग का सुनवाई तो लगभग 23 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग मिला है, लेकिन अभी हम लोग आज ये कोर्ट में ही फाइलिंग करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट हम लोग का हियरिंग कब मिलेगा ये आने वाले समय बता देंगे हम। लेकिन आपने सही कहा, JPSC हो या फिर JSSC, कितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया है विवादों में चली जाती है, और लगभग यहाँ के जो अभ्यर्थी है वो कोर्ट के दहलीज तक पहुँच जाते हैं, और उनका यही कहना होता है कि कोर्ट से उन्हें काफ़ी उम्मीद है। लेकिन इस बीच एक सवाल जो है सभी के जहन में होता है कि क्या आप लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है कि सीधा आप लोग कोर्ट के दहलीज तक पहुँच गए? सर, सरकार पर भरोसा तो है हम लोग को, और हमारे मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से जो ये सब जो घटनाएं हो रही है ना, ये मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है। ये एजेंसी के द्वारा मिली भगत, और हमारे JPSC के जो आयोग के जो कर्मचारी वगैरह जो बैठे हुए उनके द्वारा मिली भगत के ये इस सब की जो अनियमितताएं हो रही है। यहाँ पे मुख्यमंत्री सर का कोई रोल नहीं क्या है। मिलना है आप लोगों को इस बीच मुख्यमंत्री? हाँ, मुख्यमंत्री जी से मिलना है। उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मुख्यमंत्री से? हाँ, मुख्यमंत्री से पूरी उम्मीद है हम लोगों को। तो देखिए, झारखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया है विवादों में चली जाती है या फिर कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ। 11वीं JPSC के मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी। अगली सुनवाई 23 जुलाई को है, और ऐसे में जो अभ्यर्थी है वो काफी परेशान है, और उनके जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर झारखंड को हुआ क्या है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया
ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।